नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज 24 खबरें में। हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। यहां आज निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। पृथला का ये मैदान ये आज इस बात का सबूत है कि नैनपाल सर्वमान्य रूप से नेता बन गए हैं। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने विधानसभा का जो चुनाव है वो निर्दलीय ही जीता था। उसके बावजूद भाजपा को उन्होंने समर्थन दिया था। भाजपा वालों ने भी उन्हें हर बार सब्ज बाग दिखाए, ये बोला कि आपको इस बार हम टिकट देंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट कर टेकचंद शर्मा जी को जो है टिकट थमा दिया। आज अपार जनसमूह को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले पे कहीं ना कहीं ये गलती कर दी है। महिलाएं, खासकर जो महिलाओं का जो हजूम है और हर आधे घंटे में जो एक ट्रैक्टर भर के जो है 104 गांव के सरदारी से जो लोग आ रहे हैं, वो इस बात के द्योतक है कि नैनपाल को कम आंकना विपक्षी पार्टियों की जो है भूल रही है। खासकर कांग्रेस और भाजपा जो है अब दोनों ही इस बात को देखकर ये अंदाजा लगाने में विफल हो गए हैं कि नैनपाल रावत अभी भी उतने ही सक्षम हैं जितना कि पिछली बार थे। पिछली बार भी इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव लड़ा और ये देखिए नैनपाल रावत जी को, और ये नैनपाल रावत जी को लोग कंधे पे उठाते हुए स्टेज की ओर ले जा रहे हैं और नैनपाल रावत जी जो है सब लोगों का हाथ जोड़ के अभिनंदन कर रहे हैं। और उन अभिनंदन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा हो गया है। दोस्तों, मैं इस बात को कहने में कोई भूल नहीं करूंगा कि आज की ये रैली नैनपाल रावत को न केवल संजीवनी दे गई है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के खेमे में साफ साफ मायूसी देखी जा रही है। अब नैनपाल रावत जी को जो है स्टेज पर आ गया, वैसे अब वो जनता को जो यहाँ उपस्थित 104 लोगों की जो सरदारी है उनको संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो यहाँ के जनता के साथ। अरे भाई मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिए भी हमने वोट मांगी है। तुम यही रहम खा लेते या छोरा ने बहन से बहुत ज्यादा तैयारी मदद में रहे हो। अरे त्यार अब तक समर्थन देकर आते हो। इतनी शर्म कर लेते या रैली फरीदाबाद कर लेते या रैली तिगाम कर लेते। अरे हाथ तो तुम सारी सीट रहे हो, या वहां कर लेते या कि जमाना चलते बेचारे की यहाँ रैली करके का फायदा मिल जाएगा। तो सरदारों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती और अपील है इस चुनाव को, और मैं समझता हूँ पूरी तरह से मेरा दिल पक्का है। इतने युवा तो शायद पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे काफिले में ना होंगे जितने युवा नैनपाल के पास है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, यो हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है 50-40 माला करने फेंका है, उनकी जिंदगी खराब करना चाहे या जो मतलब ना है कौन मरे कौन जीवे, यो अपना उल्लू सीधो करना चाहे या फिर मुझे तो ज्यादा बालक है भैया है? लेकिन मैं और जब व्यक्ति चुनाव जीतता है ना, जो बेचारा हार रहा हो भाई वो तो ऐसे ही खींचे और परेशान है जाए, झटपट आ रहा बेचारा, 2 बार को मारा हुआ है, तीसरी बार जीने की कोशिश कर रहा है। सरदारों, हम चुनाव जीत रहे हैं, और अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते। ये तो हत्यारे हैं, ये तो हत्या करवा के चुनाव जीतना चाहते हैं। हम तो अपने क्षेत्र में जैसे अमन शांति हमने 5 साल रखी, उसी प्रकार शांति के साथ चुनाव जीतेंगे। 36 बिरादरी को एक करके एक बिरादरी के साथ। और मैं मुसलमान भाइयों की बात कह रहा था, अब की बार आधी वोट मुस्लिम समाज की और मिल रही है, और जोड़ लीजिए अपने वोटर में 35 बिरादरी वाले हो, ये भी पहला मौका है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और अपील करता हूं, और मैं दोबारा से एक बात कहता हूं, हे पृथला विधानसभा के देवताओं देवियों, उन लोगों को भी जाके समझाना जो लोग रास्ता भटके हैं
किसी के बहकावे में आ गए हैं, किसी के दबाव में आ गए हैं, उनको भी जाके समझाना कि हे मित्रों, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, पृथ्वी विधानसभा में सुख और शांति के लिए एक बार कैंची वाला बटन दबाकर अपने भाई और बेटा को विधानसभा में भेजने का काम करें। और मैं एक विनती और करता हूं आपसे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को काम की तकलीफ है। सरकारों, मुझे 2-2.5 साल का वक्त मिला मात्र कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन जितने काम मैंने किए उनका हिसाब लगा लेना। ये काम में भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो काम रह गए हैं, किसी का पर्सनल भी है, किसी का सामूहिक भी है, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं। वो काम आने वाले समय में 1 साल के अंदर निपटा दूंगा। आपने मेरी बात को सुना, बूथ पे बहुत मजबूती से काम करना है, सारे बस्ते पहले पहुंच जाएंगे। और मेरी एक विनती और है, कई बार ये बहुत सारी चीजें बांट रहे हैं, उल्टी और सीधी, थोड़ा थोड़ा हम भी करेंगे। हाँ, ये षड्यंत्र भी करेंगे, इसका बहुत ध्यान रखना, जैसे कल परसों करें बैठ जाएंगे। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती और अपील है, किसी भाई की कोई चीज कम रह जाए, कोई चीज में सेवा में कमी रह जाए, तो उसकी पूर्ति 5 साल करूंगा। 2 दिन कुछ ना मिले तो उसकी चिंता मत करना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। एक बार वही बैठ गए, एक बार जरा हाथ खड़े करके कर दोगे। भाई 1 लाख बार पीछे वाले नहीं कर रहे अभी। भाई 1 लाख पार कर दोगे? अब की बार वैसे तो इन कैमरान में तो ये भीड़ आएगी ना, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। जय हो भाई, भारत माता की।